मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क में आज कौमी यौम तालीम मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1888 में मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई थी। दिल्ली जामा मस्जिद के करीब मौलाना आज़ाद का मज़ार है, जहां उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कई अहम शख्सियात पहुंचे। इस मौके पर कुरान खानी हुई और इसाले सवाब का एहतमाम किया गया। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। मनसब वज़ारत तालीम का दौर 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958 तक रहा। मौलाना आज़ाद का एक अपना मकाम है और उसे कोई तारीख से मिटा नहीं सकता। वो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठे देखना चाहते थे। एक इंसान की दो आँखें वो हमेशा कहते थे। तो आज मुल्क में ज़रूरत है कि आपस में हिंदू मुसलमान सब मिलकर इकट्ठे रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें, सियासत सब करें लेकिन धर्म की सियासत न करें। जब गाड़ी में था तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति का रेडियो पे सुना कि उन्होंने बड़ी खराजी की कर दी। तो मैं अभी सोच रहा था और कौन कौन नाम आएंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके बाद कोई नाम नहीं आया। मौलाना आज़ाद इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के फाउंडर हैं, तो ये एक मौका है हमारे लिए उन्हें याद करने के लिए, उनके विज़न को फिर से रीइटरेट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं 1950s में ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, तो जबकि देश में बहुत और चुनौतियाँ थी, पर फिर भी उनका विज़न ये था कि सांस्कृतिक एक्सचेंज जो है वो भारत को अपनी दुनिया में अपनी जगह बनाने में सहयोग करेगा। यानी इस दौर में मैं ICCR को मुबारकबाद देता हूँ कि मौलाना आज़ाद को ये लोग याद कर रहे हैं और ऐसे दौर में याद कर रहे हैं जबकि मुजाहिदे आज़ादी को बिल इरादा और बिलक़स्द नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसी शक्ल में मौलाना आज़ाद को मंजर पर लाना, उनकी खिदमात और उनके कारनामों का जिक्र करना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ही अच्छा काम है। हम लोग इनके लिए तो, क्योंकि अगर ये नींव ना डाली होती तो शायद आज हम लोग भी, और जो मोदी साहब खुद कहते हैं वो खुद भी आज प्रधानमंत्री ना बनते। उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, उन्होंने उसके हिसाब से आगे बढ़े, उन्होंने प्रचारक का रूप करा, RSS में गए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। पर लेकिन जो उन्होंने जो काबिलियत उस समय में ली, वो कहते हैं कि उस समय में कुछ भी नहीं लिया गया, तो ये उनकी खुद की गलती है। अगर वो कुछ ना ले पाते तो शायद आज वो प्रधानमंत्री भी ना बन पाते। कौमी यौम तालीम के मौके पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही मौलाना आज़ाद को फरामोश किया है। इस सिलसिले में फिरोज बख्त अहमद ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। आज मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। आज़ाद ख़ानदान के चश्म चिराग फिरोज़ बख्त अहमद हमारे साथ हैं। फिरोज़ भाई, हम देख रहे हैं कि जिस सरकारी सतह पर मौलाना आज़ाद का एजाज़ होना चाहिए था वो एजाज़ नहीं होता दिखाई दे रहा है। कई तरह के ट्वीट तो आए हैं, पर क्या ये ट्वीट काफ़ी हैं? देखिए, ट्वीट की अपनी अहमियत है। ICCR जो 1958 से साल में 2 बार ये फंक्शन कराती है, उनके यौम इस्तेसाल पे और यौम विलादत पे, वो भी ठीक है। लेकिन असल तो जब होगा जब मौलाना के बारे में हर आदमी जाने। मेरी जो अपनी यूनिवर्सिटी है वहाँ एक बच्चा बड़ा अच्छा इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन मौलाना का नाम उन्होंने लिया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नाम भी पूरा नहीं पता। APJ अब्दुल कलाम जो अग्नि मैन थे वो तो अलग ही हस्ती थे, तो लोगों को पता नहीं। मैं तो आपके चैनल से जो किताबें छपती हैं कोर्स में, चाहे वो NCERT की हैं, एक चैप्टर मौलाना आज़ाद के ऊपर होना चाहिए। अगर तारीख़ की बात करें, हम देखते हैं कि जब मुल्क की तकसीम हो रही थी तो मौलाना आज़ाद के बारे में ये कहा गया कि मौलाना आज़ाद किसी तरह से बंटवारे के लिए, तकसीम के लिए तैयार नहीं हुए, दूसरे लोग तैयार हो गए थे। ये क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच है बात। मौलाना आज़ाद ने कभी भी 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? ये बड़प्पन था उनका। मौलाना आज़ाद ने एक किताब भी लिखी थी अपनी वफात से इंडिया विंस फ्रीडम। हाँ, उसमें क्या कुछ हकीकतें सामने आई हैं? देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के जो आखिरी 30 सफ़ात थे वो मौलाना आज़ाद के वो इजहार ख़यालात थे कि जिसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी से, क्योंकि गांधी जी ने उनसे वायदा किया था पंडित नेहरू से कि मुल्क तकसीम नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, अगर बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का तो मेरी लाश पे होगा। ये वायदा गांधी जी ने मौलाना आज़ाद से किया था। क्या इसी बात की सज़ा जो है वो मौलाना आज़ाद को मिलती रही जब तक कांग्रेस जो है इक़्तिदार में रही? देखिए, कांग्रेस ने किसी को प्रमोट नहीं किया। हो सकता है उन्होंने मौलाना आज़ाद को इस बात की सज़ा दी हो,
सिवाय नेहरू फैमिली के, चाहे वो पंडित नेहरू हों, मिसेस गांधी हों, राजीव गांधी हों, या अब आगे जाके ये आपके राहुल गांधी एंड कंपनी हो जाएंगे, सिवाय इन लोगों के कांग्रेस ने किसी को नहीं गर्दाना। आप ये देखिए, कहाँ हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद, कहाँ हैं लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ हैं आप देख लीजिए आपके लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस ने तो किसी को नहीं समझा सिवाय नेहरू फैमिली के। तो मौलाना आज़ाद भी उसी में लपेटे गए। जबकि अजीब बात हम देख रहे हैं कि अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट मौलाना आज़ाद को लेकर के नहीं आया है। एक दफ़ा हमारे दोस्त मेरी मुलाकात हुई राहुल गांधी से, उन्होंने पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद की फ़ोटो राहुल गांधी को दिखाई, तो राहुल गांधी अपने नाना को तो पहचान गए, पंडित नेहरू को। मौलाना पे उंगली रख के कहते हैं मौलाना आज़ाद पे ये कौन है, तो उन्हें बताया गया ये आपके नाना के सबसे करीबी दोस्तों में थे। तो अब करेंगे ट्वीट तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ये कैरेक्टर दिखाएगा कांग्रेस का, किस तरह से मौलाना को इग्नोर किया गया है इतने सालों। ये थे फिरोज बख्त अहमद, जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जानबूझकर के मौलाना आज़ाद को जो है वो फरामोश किया है, बल्कि राहुल गांधी तो मौलाना आज़ाद को पहचानते तक नहीं है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।